नमस्कार, मैं हूँ शर्मा स्वास्थ्य न्यूज़ से। और हम इस वक्त मौजूद हैं, आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं एक मृतक व्यक्ति की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सफ़ीदों की रेलवे पटरी के बिल्कुल नीचे उतरते ही आज आपको बता दें कि एक अज्ञात व्यक्ति का यहाँ पर शव मिला है। और शव की अगर शिनाख्त करें तो अभी नाम की कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो व्यक्ति है आदर्श कॉलोनी में रहने वाला ये व्यक्ति है। और इसके खिलाफ रात को ही परिवारजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और आज इस व्यक्ति का 15-20 मिनट पहले यहाँ पर ये शव मिलता है। पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि यहाँ पर सिटी एसएचओ यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त इस जो ये शव है इसका पंचनामा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी तो पुलिस जब ये शव पोस्टमार्टम के लिए जाएगा तभी पता चलेगा। परंतु आपको बता दें कि इस व्यक्ति की उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच बताई जा रही है। आदर्श कॉलोनी का रहने वाला ये व्यक्ति है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी इस जो व्यक्ति है जो इसका शव देख रहे हैं हम, इसके परिवारजन जो है अभी यहाँ पर नहीं है। कुछ ही वक्त में जो परिवारजन है, परिवार के लोग हैं वो आने वाले हैं, जो कि पूरी इनकी अपनी जो व्यक्ति है उसकी पुष्टि की जाएगी। और किस प्रकार इस व्यक्ति की यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति का जो शव पड़ा है उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये व्यक्ति किसी ने इस व्यक्ति को मारा है या फिर ये व्यक्ति अपने आप ही ड्रिंक करके या ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से मारा है, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। सिटी एसएचओ ने सिर्फ इतना ही कहा है कि इस व्यक्ति की रात को ही कल रिपोर्ट दर्ज कराई गई है गुमशुदगी की। और आज ये व्यक्ति यहाँ पर रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नीचे आज इसका शव पाया जाता है। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जो परिवारजन आएंगे उनको भी दिखाएंगे। जो परिवारजन आते हैं कुछ ही समय में इस व्यक्ति के परिवारजन यहाँ पहुँच सकते हैं। और कुछ ही देर में मैं बता दूं आपको ये शव मिले हुए सिर्फ 10 से 15 या 20 मिनट ही हुई है। मौके पर यहाँ पर पुलिस मौजूद थी। और सर से बात, सर जब आप यहाँ पर आए कितनी देर पहले शव मिला है? ये पता नहीं मैडम, मेरे को तो मैं तो भी आए हैं बाद ऐसे तो सब पहले से आए हैं, घंटे पहले। अच्छा वो आए। तो सर ये कह रहे हैं कि इसकी जो रिपोर्ट थी परिवारजनों ने शाम को दर्ज कराई थी सर कुछ? हाँ शाम को बता रहे हैं, दर्ज कराई शाम को सर। तो ये मतलब काफी समय से सर गायब था? पता नहीं मैडम, ये तो इनके परिजन जानते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर सिटी एसएचओ आते हैं तो हम उनसे आपकी बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं। अभी इस बॉडी का जो पुलिस के द्वारा है पंचनामा यहाँ पर करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी तक इस बॉडी पर कपड़ा तक भी नहीं ढका है। अभी ताजे ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सफ़ीदों के रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पटरी से नीचे उतरते ये शव यहाँ पर मिला है। जो व्यक्ति आपको बता दें कि आदर्श कॉलोनी का ये व्यक्ति बताया जा रहा है, आदर्श कॉलोनी से ये व्यक्ति है। और जो इसकी जो उम्र बता दें 55 से 60 वर्ष इस व्यक्ति की उम्र बताई जा रही है। और इसके परिवारजन के जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग भी उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कब आए, उन्हें किसने पहले देखा है। तो भैया आपने कब देखा इसको? जी हमने तो ये देखा था जी, दोपहर में हम जा रहे थे अपने काम करने, हम खेत में थे। हमने देखा जी, हम जा रहे थे अपने काम लग रहे थे खेत में, बाई बुई लग रहे थे करन। हाँ लाडी का यू खेत। अच्छा ये आपके खेत है? हाँ जी ये परली साइड में मेरे हैं। तो सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले जी यू हमने देखा। किसका? लाडी है नाम सीधा उसका, तो लाडी नाम उसका सी यू सुरेश है इसका तो। हाँ हाँ सुरेश हलवाई का। तो आप यहाँ काम कर रहे थे? मैं जी मेरे खेत है जी, मैं यहाँ काम कर रहा था, मैं जा रहा था बाजार में जी भी मेरे पास सूचना जी कि तेरे खेत में ये वारदात होगी जी, मैं यहाँ आ गया। अच्छा। इसीलिए मैं दौड़ के वहाँ अपना काम छोड़ के आया जी। मैंने यहाँ देखा कि भैया यहाँ वारदात थी कि जी ये काम हो गया। मेरे खेत हैं जी परली साइड में। अच्छा। हाँ जी। तो आपने पुलिस को मतलब इत्यादि की? जी मेरे डैडी ने दे दी जी। अच्छा आपके पिताजी? हाँ जी। वो आपके पिताजी हैं? हाँ जी। तो आपने मतलब जब देखा आपको किसने बताया कि यहाँ पर एक शव है? मेरे डैडी जी ने देखा जी, मेरे डैडी जी प्योद वो रखी जी, यहाँ पानी देने आए थे। अच्छा, तो अच्छा। पानी निकल गया इसलिए यहाँ आए थे। अच्छा, तो इन्हें देखा था यू। तो ये जिस जमीन पे इस व्यक्ति का शव पड़ा है ये किसकी है? ये जमीन है जी सरकारी जमीन है, रेलवे की है। रेलवे की है? हाँ जी। आप तो अपने खेतों में काम कर? हाँ जी मैं अपने खेतों में काम कर रहा था। तो सबसे पहले शव की आपके पिताजी ने देखा? मेरे डैडी ने देखा था। मेरे डैडी जी, पापा आइए। तो आपके पिताजी ने देखा? हाँ जी। तो फिर आपको बताया? हाँ मेरे पास फोन करा, भाई ये नूर बात होगी कि ये बात है। तो आपने फिर पुलिस को इत्तला दी? फिर पुलिस को इंतजार जी फोन कराया, ये बात करी। तो पुलिस कितनी देर में पहुंच गई थी? पुलिस आ गई थी, जल्दी आ गई थी जी। जल्दी आ गए हाँ थे मतलब? हाँ। तो जब आपने शव देखा कितनी देर पहले आपने मतलब शव देखा, कितना टाइम? मैंने जी मैंने नहीं पता कितनी देर पहले पड़ा था, कितनी देर। मेरे पापा पानी देने आया था, इसीलिए डंगर बढ़ गए थे मेरे खेत में, वो निकालने आया था। तो
उनने देखा था तभी पुलिस को इतला कर दी थी, तभी पुलिस आ गई थी। जी धन्यवाद धन्यवाद। देखिए ये वो व्यक्ति हैं जो अपने खेत में काम कर रहे थे और इनके पिताजी ने सर्वप्रथम इस शव को देखा है और उनसे जानते हैं कि उन्होंने सर आपने सबसे पहले शव को कब देखा, कितना टाइम पहले? 1 बजे के आसपास की टाइम है। 1 बजे। हाँ, उस टाइम मैं यहाँ अपने खेत में जा रहा था इधर से। जी यहाँ एक लेडीज लकड़ी चौक लग रही थी, वो आवाज़ मारी उसको, फिर मैंने 112 पर डायल किया, कुछ देर में 112 आ गई। तो उस महिला ने आपको आवाज मारी कि यहाँ पर कोई शव है? नहीं, बात लकड़ी चुग रही थी, तो आवाज़ मारी, में एक सब है, सब ने क्या है उसको बोला। जी 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 जी। फिर उसके बाद तभी आप यहाँ पर आए? फिर मैं यहाँ खड़े आके देखा, तो ये डेड बॉडी देखी, फिर मैंने 112 फ़ोन किया, 112 कुछ देर में आ गई। तो पुलिस मौके पर पहुंच गई? हाँ जी। जी धन्यवाद। देखिए ये पहले वो व्यक्ति जो अपने खेत में बुहाई का काम कर रहे थे, पानी बहने की वजह से वो यहाँ पर आते हैं और जो एक लड़की जो लेडीज है यहाँ पर लकड़ी बीनने का काम करी थी, उसने कहा कि यहाँ पर शव है, तो इन्होंने यहाँ पर, सर आपका नाम? रमेश कुमार। रमेश कुमार। तो रमेश कुमार जी ने यहाँ पर शव को देखा है और जैसे ही उन्होंने शव देखते हैं उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया है और मौके पर जल्द ही CTSHO गाड़ी के समेत यहाँ पर अपनी पूरी टीम के समेत यहाँ पर पहुंच जाते हैं और आप देख सकते हैं ये शव अभी भी यहाँ पर है। लगभग 1 घंटा पहले इन्होंने 1 बजे के करीब शव को देखा है और शव की आपको हालत बता दें तो कहीं से भी शव ऐसा नहीं लगता कि शव के साथ कहीं कोई मारपीट की गई है या फिर ये नहीं लगता है कि शव के साथ किसी ने मारपीट की है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कोई मारपीट का निशान जो बॉडी है उस पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई जो खरोच है या फिर किसी भी तरह की चोट का निशान इस शव पर दिखाई अभी नहीं दे रहा है। ये तो पुलिस ही बताएगी कि जब पुलिस इसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके जाती है, पोस्टमार्टम के बाद ही इस व्यक्ति की मृत्यु का पता चलेगा कि इसका कारण क्या है मृत्यु का। और अभी भी आपको बता दें कि जो परिवारजन है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और अभी तक परिवारजन के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं और अब बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। जो CTSHO हैं सुरेश दलाल जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या क्या ये मामला था। और रात को जैसे बता रहे हैं कि इस व्यक्ति की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और इस व्यक्ति का और आज यहाँ पर 1 बजे शव बरामद होता है और इस व्यक्ति का अभी बता दें कि परिवारजन अभी भी मौके पर नहीं आ पाए हैं। और अब हम CTSHO से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि सर कहाँ पर हैं, कैसे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो मौके पर अभी यहाँ मौके पर ही मौजूद थे। और इस वक्त हम आप कोशिश करेंगे सर से बातचीत करने की और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि सर ने बहुत करीब से इस बॉडी को देखा है तो क्या कोई चोट का निशान पाया गया। सर से पूछे सर कुछ है आपने जैसे देखा? नहीं SHO साहब से करो आप बात। जी। नहीं सर। तो सर कह रहे हैं कि SHO साहब से बातचीत करने के लिए बोल रहे हो, तो SHO साहब से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर कहाँ पर है, उनसे मिलेंगे। और आपको बता दें कि 55 से 60 वर्ष इस व्यक्ति की उम्र बताई जा रही है और आदर्श कॉलोनी का रहने वाला ये व्यक्ति है। रात को इस व्यक्ति की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और आज इस व्यक्ति की 1 बजे यहाँ रेलवे रोड ट्रैक से बिल्कुल नीचे उतरते ही यहाँ पर इस व्यक्ति की आज बॉडी मिली है, लाश मिली है। और सर अब कहाँ है, सर से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि SHO साहब का इस बारे में क्या कहना है और रात को किस नाम से इस व्यक्ति की जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और क्या कारण हो सकता है इस व्यक्ति की मृत्यु का, क्या सर जानते हैं, ये भी हम जानने की सर से कोशिश करेंगे। और हमारा आपसे अनुरोध है जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि परिवारजनों तक ये खबर पहुँच सके और परिवारजन मौके पर यहाँ पर आ सके और अपनी जो परिवार का ये सदस्य है उसे की शिनाख्त कर सके और बॉडी उनके हवाले कर सके। अब हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे CTSHO से जो यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि सर का क्या कहना है और सर कब आए और सर को ये खबर कब मिली, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये शव की जानकारी आपको कब मिली? हमारे को करीब 1 घंटा पहले मिली थी कि एक कोई अननोन डेड बॉडी रेलवे लाइन के पास पड़ी हुई है। जिस संबंध में हम यहाँ आए तो यहाँ आके डेड बॉडी देखी। उसके बाद एक सुबह 11 बजे एक मेरे को एक लड़का दरखास्त दे गया था कि मेरा पापा रात से गुम है जी। तो हमने उसका फोटो मिलान करवाया, शायद यही हो सकता है। जी। उसके बाद वो लड़के को बुलाया और ये आइडेंटिफाई हो गया। तो सर हो गया है, तो वो जो लड़का बैठा है वो उसके पिता है, जो लड़का यहाँ पर बैठ के रो रहा है सर? हाँ जी, उसके पिता है। उसके पिता है। सर जैसे आपने बॉडी को पास से देखा हो तो कुछ क्या लगता है सर, कुछ ज्यादा ड्रिंक की वजह से इनकी मृत्यु हुई या फिर कोई मारपीट का कोई निशान है शरीर पर? अभी तक तो शरीर पर कोई निशान नहीं दिख रहा और इस 174 की कार्रवाई करवाने के बाद जो कार्रवाई होगी
वो अमल में लाएगी। तो सर ये जैसे ये शव इन्होंने बताया कि मेरे पिता लापता है, तो सर जानने की कोशिश नहीं की कहाँ गए हैं, क्या या घर में कोई झगड़ा हो तो उसे लेकर वो घर से बाहर गए थे सर? ये हमारे को दिन में करीब 11 बजे थाना में आए थे जी और रात में ये बता रहे 1-1:30 बजे हमारे घर से निकला है। जी इन्होंने अपने रिश्तेदारी हम कोशिश करी है, जी जब इसका पता नहीं लगा जब हमारे पास आए हैं जी। और 11 बजे हमने आते ही मुकदमा दर्ज कर दिया था गुमशुदगी का। जी और उसके बाद करीब 1-1.5-2 घंटा बाद ये हमारे को इतला मिल गई। सर मतलब ये इतला है वो यहाँ कह रहे हैं खेत में काम करने वाले एक व्यक्ति ने दी है आपको? ARV 378 है, वो भी मौका मिली थी और इन्होंने इतला दी है। इन्होंने दी है सर। हाँ। तो सर आपको नहीं लगता अभी कोई जानकारी नहीं है कि इनकी जो ये व्यक्ति है इसकी मृत्यु किस प्रकार हुई होगी? अब तक तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा, फिर भी ये पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट होगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो सर आपने परिवारजनों को तो इल्तिला कर दिया परंतु एक ही लड़का है सर, इसका क्या मतलब और परिवार नहीं आ पाया अभी तक? और परिवार वाले इनका आस पड़ोस वाले तो आगे हैं जी। लेकिन और परिवार वाले अब तक नहीं आए हैं। सर कितना समय हो गया होगा परिवार को मतलब इल्तिला की हुए आपको? यहाँ जी। यहाँ करीब 1 घंटा है। तो सर आदर्श कॉलोनी पास ही है लेकिन अभी तक परिवारजन के जो सारे लोग हैं वो नहीं पहुंचे हैं। आस पड़ोस के तो लोग आए गए जी लेकिन और लेडीज हैं, लेडीज यहाँ क्या करेंगे, वो लेडीज अपने घर पे ही, जी 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 एक समाज का जो हिस्सा है जी। वो अपने घर पे ही। तो सर इनका एक ही बेटा था जो यहाँ पर मौके पर मौजूद है? 2 लड़के हैं इसके पास, जी, 2 लड़के एक बड़ा है एक छोटा है। जी। सर इसकी उम्र बताए तो कितनी होगी सर? लगभग उम्र 60 साल। 60 साल है सर। और इनका नाम सर? सुनील मिश्रा। सुनील मिश्रा सर। जी। थैंक यू सर। देखिए सर ने जैसे हमें इल्तला दी है कि जो इनका बेटा है वो मौके पर यहाँ पर मौजूद है। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। सुनील नाम का व्यक्ति है और उम्र जो प्रॉपर उम्र है वो 60 साल बताई जा रही है। सर ने कहा कि 1 घंटा पहले हमें पता चला है यहाँ पर खेतों में काम करने वाले व्यक्ति द्वारा जानकारी दी गई है। सर ने कहा 11 बजे हमने गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराई थी और अब यहाँ पर 1.5-2 घंटे बाद इस व्यक्ति का शव यहाँ पर मिलता है। और परिवार से आपको बता दें कि जो लड़का है, बेटा है, वो मौके पर मौजूद है और परिवार के जो पड़ोस के लोग हैं वो मौके पर मौजूद है। पड़ोस के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बेटे ने ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई थी और दर्ज करवाई थी और आज 11 बजे जैसी ही वो रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसके 2 घंटे बाद व्यक्ति का शव मिलता है। बेटे की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, काफ़ी मतलब गम में बेटा डूब चुका है। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि पिता के मिलने की, कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि पिता मिल जाएंगे, घर से गए हैं तो ज़रूर मिल जाएंगे। रिश्तेदारी में ढूंढने की कोशिश की परंतु आज अचानक यहाँ पर जो बेटा है उसे अपने जो पिता है उसका शव देखने को मिला। बहुत हिल चुका है बेटा। परिवारजनों पर एक गम का पहाड़ टूट पड़ा है, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। 2 बेटे हैं इस व्यक्ति के, सुनील नाम बताया जा रहा है और 60 वर्ष की उम्र इस व्यक्ति की बताई जा रही है, जो परसों रात से घर से चले गए थे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके बेटे के द्वारा लिखवाई जाती है। और आज इस व्यक्ति की, जो सुनील नाम का व्यक्ति है, उनका शव यहाँ पटरी के बिल्कुल पास पड़ा मिलता है। आप ये इनके पड़ोसी हैं? नहीं जी। तो अभी बेटे आप इनके पड़ोसी हैं? जी नहीं, हम लोग के साथ ही काम करता था। अच्छा, आपके साथ हाँ, काम हैं। करते हम लोग के साथ। तो इन जो पर ये शव मिला है, इसके जो पिता है ये इनके बेटे हैं? हाँ, इसका अपना बेटा है। तो 2 बेटे हैं, 1 बेटे है? 3 बेटा है। 3 बेटे हैं हाँ। इनके। 1 लड़की है। तो कुछ पता चला कि वो रात को कहाँ गए थे? जी कुछ नहीं नहीं, नहीं हम पता। नहीं, हम इन्होंने आपको कुछ बताया हो कि पापा का गुमशुदा है या फिर कहीं गुम हो नहीं गए हैं? नहीं, ये सब हमको पता नहीं। कोई जानकारी नहीं नहीं, थी? कोई जानकारी। अभी हम काम कर रहे थे तब कोई आदमी बोला कि मुन्ना का पापा अति हो गया वहाँ पे, तब हम लोग काम छोड़ कर भागे अच्छा, आए तो थे। ये भी काम कर रहे थे आपके हाँ, साथ तब हाँ, खबर मिली? हाँ। ये आज नहीं पूरी गया रात से घूम रहे जी, ढूंढ रहे थे हम उसको। ढूंढ रहे हैं? हाँ जी, ढूंढ तो रहे। भैया आप ढूंढ रहे हो, कुछ कारण पता चला कि ये अंकल जो है क्यों घर से गए थे? कुछ पता चला? जी ये शाम की बात है जी, कल शाम की? कल शाम की बात है जी। तो मतलब लड़के की बुआ होती जी इसके, जी वह जा रही थी जी बंगाल। जी जी तो रात नंटी उसने लेने वास्ते चली गई जी पानीपत से। जी पानीपत से लेने के लिए चली गई, वो आई जी तकरीबन 1 बजे जी। जी 1 बजे आने के बाद हमने कुंडा खड़काया, आंटी नंदे बोली भाई कुंडा खोलो। जी जी। तो कुंडा नहीं खुलने के कारण हाँ, तो मतलब इसका 1 हफ्ता पहले अटैक बनाया था जी इनको सुनील जी को? हाँ, सुनील जी को अटैक होया था। तो हमने सोचा भाई उसका दिक्कत होगी कुछ ना कुछ, जी, जी, कुंडा नहीं खोला जी। जी। तो हमने ऊपर तक मतलब सीधी साड़ी लगा कर हम अंदर गए जी। हम्म। अंदर जाकर देखा तो मिश्रा नहीं पाया जी हमने, ये अंकल जी भी मतलब सुनील जी पाए ही नहीं? नहीं पाए जी। जी। नहीं पाने के बाद हमने अंदर तक कुंडा कंडा खोला, जो मेन लॉक की चाबी थी, हाँ हाँ। दरवाजे की चाबी थी, वो चाबी इसी के पास थी जी। अच्छा, वो बाहर से लोक लगा कर चले गए? बाहर से लोग लगा के चले गए। तो हमने सोचा वो डॉक्टर ने बोल रहा है कि वो टहलने के लिए गए हैं इधर उधर। जी 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 घंटा 2 घंटा हमने बढ़ देखे जी। जी
इंतजार करने के बाद फिर हमारे मन की मतलब जो बेचैनी है ज़्यादा बढ़ गई जी। जी तो कभी रात न गए तो है नहीं, जी तो मतलब हम इसको ढूंढते ढूंढते इधर उधर कॉलोनी में ढूंढे हमने। जी तो सवेरे 6 बजे फिर हमने सोचा भाई रात में 112 नंबर पर भी फ़ोन किया जी हमने। तो वहाँ भी उन्होंने बोले भी सवेरे तक इंतजार करो, तो हम अपने रिश्तेदारों से पूछ लो, इधर उधर ढूंढो, तो हमने नहीं मिला जी। जी सवेरे फिर और भी ज़्यादा हमारा बेचैनी बन गई। जो मानस 4 बजे उठता हो जी जी और वो 5 बजे तक घर नहीं आवा, जी तो टेंशन में हमने फिर और भी ज़्यादा बढ़ गई जी जी। बिल्कुल तो हम जी फिर चौंकी में पहुंचे जी। चौंकी में हमने मतलब लिखवा दिया जी भाई गुमशुदा हो गया हमारा आदमी और नूर नूर का दिक्कत है जी। नहीं पाने के बावजूद जी फिर हमने हमारे पास फ़ोन आया जी, हर नूर नूर का आप एक बार देख लो आपका है या नहीं है। तो उसके बाद हमने पता लगा जी ये है जी जो भी तो कुछ। आपको क्या लगता है, जैसे वो रात को घर से गए सर, तो आपको क्या लगता है उसका कारण क्या रहा होगा? कारण तो कुछ नहीं लगता जी, हमने ये शायद या तो किसी ने फ़ोन करके बुलाया जी। ऐसा तो कभी होया नहीं जी यूँ मतलब बगैर बताए कहीं चला गया हो। अगर जो अपनी मर्जी तांदा तो दवाई भी लेकर आंदा करता है, दवाई भी थी इसके पास। बिल्कुल यूँ वो खा गए जी तम्बाकू, वो पुड़िया भी इसकी वहीं थी जी बिल्कुल भी, अच्छा, घर पे ही? घर पे थी जी। जी तो ऐसा कुछ हमने लगा नहीं। अगर तो मानस करता बाहर निकल रहा कोई बीड़ी माचिस दर्दा तम्बाकू कुछ तो नहीं निकलेगा, बिल्कुल घंटा 2 घंटे के लिए निकलेगा तो लेकर निकलेगा। जी ये तुरंत सिर्फ इसने इतना भी होने को मैं ताला लगा दी, ताले के बगैर तो निकले नहीं था तो मैं। ये अपना फोन साथ लेकर गए थे? हाँ जी फोन और चाबी तो दो। अभी अभी जो शव मिला है उसके साथ फोन मिला है? नहीं जी, ना तो फोन मिला है ना चाबी मिली है अच्छा, जी, कुछ भी नहीं ना मिला? चप्पल मिली जी इसकी, अच्छा, चप्पल भी नहीं चप्पल मिली? भी नहीं मिली जी। इसको यहाँ पे लाके डाला गया जी शायद। अच्छा, आपने अगर शव को नजदीक से देखा तो कोई चोट वोट का निशान दिख रहा हाँ है? जी, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रही है खरोसी हल्की हल्की, ठीक है जी। और यहाँ पास में भी दिख रहा है, जी और गले पे काले काले निशान है, जैसे गुट्ठा देकर आदमी को मार दिया जाता है। और यहाँ भी काला काला है, जैसे मुक्के मार देते हैं ना, काला पड़ जावे मतलब इंसान। आपका शक ये है कि इन्हें पहले मार पिटाई की है, फिर इनका गला मतलब दबाया गया है? हाँ जी ऐसा लगता तो है हमको। आपको किसी पर शक है? ना जी मैं कुछ नहीं कह सकता जी, मैंने किराएदार हूँ सामने जी। और मतलब जब भी यहाँ बोल लेंगे भाई आ जा बेटा वहाँ चलेंगे तो मैं आ जो ये जाता हूँ। सुनील जी हैं सर, तो इनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई ना जी इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता जी, क्योंकि हम भी किराएदार है जी। इस बारे में तो देखा हमने ऐसा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ देखा नहीं आज तो तक भी। ये क्या काम करते थे? ये जी एफसीआई में लगे हुए थे, रिटायर हो चुके हैं अच्छा, जी। रिटायर हो चुके हाँ जी। हैं, तो घर पे ही थे मतलब? हाँ घर पे ही थे जी। तो आपको नहीं लगता कि कोई झगड़ा वगड़ा कोई ऐसा मतलब आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है जी। लेकिन आपको ये शक जरूर है कि किसी ने इनको फोन करके बुलाया यहाँ? बुलाया है जी, बिल्कुल बुलाया फोन है करके बुलाया? जी। शायद तो सर आपका शुभ नाम? जोगिंदर है जी। जोगिंदर जी, अभी इनका एक बेटा है, तो दो बेटे अभी मौके पर नहीं वो पहुंचे? मौके पे वो आ चुका था जी, मेरे साथ में आया था। जी तो इसकी मम्मी जी भाभी जी और आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो जिन जाए हुए थे, वो सीधे गाड़ी लेके यहाँ पे आ गए। तो सबको नहीं दिखाना था, इसलिए उनको वापस उस लड़के के साथ घर भेज दिया? घर भेज दिया जी। वो अभी आ रहे हैं जी 5-4 मिनट में। लड़के आ रहे हैं? लड़के आ तो रहे दो हैं। बेटे हैं? हाँ जी जो इनकी बेटी है वो शादीशुदा है, कवारी? शादीशुदा है जी। शादीशुदा है। हाँ जी तो उनको खबर कर दी? कर दिया जी, खबर कर दिया। वो भी मतलब आगे हैं जी, बहुत दूर है जी, बंगाल हैं। तो उनको आने में टाइम लगेगा। जो लड़का है वो कल ही मतलब सवेरे निकला था। जो एक और लड़का जो तीसरा लड़का वो सवेरे निकला था। तो हमने उसके पास फोन करे ना रात को, तो वो वापस बैठा, वो कल शाम लग पहुंचेगा जी। कल शाम तक पहुंचे? कल ट्रेन में गया जी। ट्रेन तो सर ये बंगाल में काम वगैरह के लिए जाते हैं, काम करते हैं कुछ? नहीं जी, वो वहीं पर रहता है, काम भी उसका वहीं पर अच्छा, है। वहीं पर है? वहीं पर है जी। तो मतलब वो बहन के पास मतलब बंगाल में ही रहता है? हाँ जी हाँ जी। तो वो कल शाम तक आ पाएगा? हाँ कल शाम तक आ पाएगा जी। धन्यवाद। देखिए, अब देख सकते हैं कि जो हमें कारण पता चला है कि वो कारण ये है कि रात को कल ये खबर आती है कि बंगाल से वो कहीं लेने अपने बेटी को जाते हैं, पानीपत से कोई रिश्तेदार आता है, उन्हें लेने के लिए जाते हैं। और घर में जो है पिता अकेला होता है। जब वापस आकर दरवाजे को खड़काया जाता है तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो ये देखकर बहुत ही हैरानी होती है परिवारजनों को कि एक परिवार जिनको हफ्ता पहले अटैक आया है, वो व्यक्ति अकेला कहाँ जा सकता है। ये देखने की कोशिश परिवार वाले चिंताजनक होते हैं। कॉलोनी में घूमने ढूंढने की, परिवारजनों में ढूंढने की, रिश्तेदारों में ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है इस व्यक्ति को, परंतु कहीं भी ना मिलने की वजह से आज सुबह इन व्यक्ति ने, इसके बेटा जो है सुनील जी का, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे पिता गुमशुदा हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। 11 बजे सिटी सच्चों के संज्ञान में ये मामला आता है और जो 11 बजे रिपोर्ट देखी जाती है और 1 बजे खबर, लगभग 2 घंटे के बाद ये खबर आती है कि एक व्यक्ति का रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नीचे शव मिलता है। और यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस
को जब शिनाख्त के लिए परिवारजन को बुलाया जाता है तो आपको बता दें परिवारजन सुनील नाम से ही उसकी शिनाख्त करते हैं और परिवार के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, बिजली टूट पड़ी है। महिलाएं जो है वो उन्हें घर भेज दिया गया है, उन्हें शव नहीं दिखाया गया है क्योंकि जो आप जानते हैं महिलाएं इस प्रकार शव नहीं देख सकती हैं। कहीं ना कहीं किसी भी महिला को कोई ना कोई दिमागी तौर पर अटैक आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए महिलाएं घर पहुंचा दी गई हैं और जो बेटा है महिलाओं को घर छोड़कर वो यहाँ पर अभी पहुंच जाएगा। जो तीसरा बेटा है ये बताया जा रहा है वो बंगाल काम करता है, वो कल शाम तक वापिस आ पाएगा। 2 बेटे यहाँ पर मौजूद है, पड़ोस के लोग मौजूद हैं, जो उनके साथ काम करता है उस व्यक्ति ने ये जानकारी दी है कि इस प्रकार वो रात को गुमशुदा हुए थे, लापता हुए थे। पूरा जो परिवारजनों का शक है कि उन्हें किसी ने फ़ोन करके बुलाया। और आपको बता दें कि मौके पे इनका फ़ोन, चप्पल और जो इनकी चाबी थी घर की वो बरामद नहीं